कैसे बुलडोजर न्याय कानून को कमजोर करता है। त्वरित विनाश की छवि निर्णायक नेतृत्व का आभास पैदा करती है, लेकिन ये इस विचार को भी सामान्य बनाती है कि कार्यकारी अधिकार कानूनी सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर सकते हैं। गोरखपुर में 27 मार्च को 5 साल की एक बच्ची द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक खिलौना भेंट करने का दृश्य एक भावुक क्षण था। मुख्यमंत्री ने उपहार वापस कर दिया और बच्ची को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। एक बच्चे द्वारा किसी राजनीतिक नेता के प्रति अपनी प्रशंसा दिखाना कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि नेताओं को युवा पीढ़ी के लिए आदर्श माना जाता है। लेकिन 5 वर्षीय बच्ची द्वारा खिलौने का चुनाव बुलडोजर की एक प्रतिकृति असहज करने वाले सवाल खड़े करता है। यह घटना न केवल बुलडोजर न्याय के प्रति सार्वजनिक स्वीकृति को दर्शाती है, बल्कि राज्य द्वारा की जाने वाली न्यायतर कार्रवाई के सामान्यीकरण को भी प्रतिबिंबित करती है, जो यकीनन एक समस्याग्रस्त राजनीतिक प्रतीक है। वो अब हमारी रोजमर्रा की चेतना का हिस्सा है और कोमल मन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बहुप्रशंसित बुलडोजर न्याय मॉडल न केवल उचित प्रक्रिया की अवधारणा का निषेध है, बल्कि उसे एक सीधी चुनौती भी है। पहली बार नहीं, हालांकि बुलडोजर न्याय अब भारत के राजनीतिक शब्दकोश का हिस्सा है, लेकिन राज्य की नीति के एक उपकरण के रूप में बुलडोजर के उपयोग की अवधारणा नई नहीं है। 1976 में पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने और अनधिकृत घरों को गिराने के लिए बुलडोजर के उपयोग के उदाहरण जब देश तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के अधीन था, भली भांति प्रलेखित है। हालांकि समय के साथ ऐसी कार्रवाइयों को देखे जाने के नजरिए में एक महत्वपूर्ण अंतर आया है। न्यायिक आयोग द्वारा आपातकाल की ज्यादतियों के हिस्से के रूप में जांचे जाने से लेकर अब बुलडोजर कार्रवाई को कानून तोड़ने वालों से निपटने में राज्य की दृढ़ता के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। ये इस तथ्य पर आधारित है कि न्यायिक प्रक्रियाएं बोझिल है और तत्काल प्रतिशोधात्मक न्याय देने के रास्ते में आती हैं। 10 मिनट की डिलीवरी के युग में सरकारी अधिकारी भी उसी दबाव से अछूते नहीं हैं, और चूंकि न्यायिक प्रक्रिया किसी निश्चित समय सीमा का पालन नहीं करती है, इसलिए कुछ लोगों का तर्क है कि ये दबाव कई गुना बढ़ जाता है। तत्काल न्याय की होड़। भारत की सभी अदालतों में लंबित मामलों का आंकड़ा 5.5 करोड़ को पार कर गया है, जिसमें अकेले उच्चतम न्यायालय में 90,000 से अधिक मामले लंबित हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उल्लेख किया गया है कि प्रति 10 लाख भारतीयों पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि 1987 के भारतीय विधि आयोग की सिफारिश प्रति 10 लाख पर 50 न्यायाधीशों की थी। इसी रिपोर्ट के अनुसार 25 राज्यों में से 22 में अधीनस्थ अदालतों में 3 साल से अधिक समय से लंबित मामले कुल लंबित मामलों का 25% हैं, और 25 उच्च न्यायालयों में 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 51% है। सबूतों का बोझ और मुकदमेबाजी का लंबा रास्ता अक्सर एक निवारक के रूप में कार्य करता है, और इसलिए आम नागरिक त्वरित न्याय पसंद करते हैं। और जब सरकारी अधिकारी निरंतर जांच और त्वरित फीडबैक के अधीन होते हैं, तो न्याय की तत्काल डिलीवरी का दबाव काफी अधिक होता है। लेकिन कोई व्यक्ति क्या पसंद करता है, यहाँ तक कि उनमें से बहुसंख्यक भी, वो राज्य की पसंद नहीं हो सकती। कानून के शासन द्वारा शासित राज्य में बहुसंख्यकवादी लोक लुभावनवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। आपराधिक न्याय शास्त्र के सिद्धांत किसी व्यक्ति के खिलाफ किए गए किसी भी अपराध को समाज के खिलाफ अपराध मानते हैं, और राज्य केवल कानून के अनुसार ही न्याय कर सकता है। बुलडोजर न्याय के साथ समस्या ठीक इसी तथ्य में निहित है कि ये प्रक्रिया के स्थान पर तमाशे को प्रतिस्थापित कर देता है। कथित अपराध के तुरंत बाद अक्सर जांच पूरी होने से पहले की गई तोड़फोड़, सजा और राज्य द्वारा की गई न्यायतर कार्रवाई के बीच के अंतर को धुंधला कर देती है। ऐसे मामलों में राज्य एक ही समय में जांचकर्ता, न्यायाधीश और जल्लाद की भूमिका खुद ही संभाल लेता है। राज्य के अंगों के बीच शक्ति का ये विघटन उन सिद्धांतों को कमजोर करता है जो एक संवैधानिक लोकतंत्र का आधार हैं। एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यदि आरोपियों के घरों को जमीन या नगरपालिका कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए गिराया जा रहा है, तो ये सवाल उठता है कि सरकार ने पहली बार में ऐसी संरचना की अनुमति क्यों दी? क्या ये इस बात की स्वीकारोक्ति है कि एक भ्रष्ट व्यवस्था ने कानून लागू करने वालों की नजर के सामने ऐसा घर बनने दिया?
लेकिन अगर तोड़फोड़ का उद्देश्य अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का संदेश देना है तो ये कानून के विरुद्ध है। राज्य खुद को सतर्कता समूहों के स्तर तक नहीं गिरा सकता, जिनके अस्तित्व का मुख्य उद्देश्य तत्काल न्याय देना है। त्वरित विनाश की छवि निर्णायक नेतृत्व का आभास पैदा करती है, लेकिन ये इस विचार को भी सामान्य बनाती है कि जब भी जनता का गुस्सा तत्काल प्रतिशोध की मांग करता है तो कार्यकारी अधिकारी कानूनी सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर सकते हैं। समय के साथ इससे संस्थागत विश्वसनीयता कम होने का जोखिम बना रहता है और कानूनी प्रक्रियाओं में नागरिकों का विश्वास कम होता है। संस्थाओं को मजबूत करें। न्याय प्रणाली के साथ सार्वजनिक हताशा का असली समाधान इसे दरकिनार करने में नहीं बल्कि इसे मजबूत करने में निहित है। न्यायिक क्षमता का विस्तार करना, रिक्तियों को भरना, अदालत के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना और जांच प्रक्रियाओं में सुधार करना दमनकारी शक्तियों के नाटकीय प्रदर्शन की तुलना में देरी के अंतर्निहित कारणों को कहीं अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करेगा। जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों को अनिवार्य रूप से फास्ट ट्रैक अदालतों को सौंपा जाना चाहिए, जो बार बार सुनवाई के साथ त्वरित निस्तारण पर केंद्रित हों। हालांकि एक संवैधानिक राज्य अपनी वैधता सजा की गति से नहीं बल्कि अपने अचूक सिद्धांतों और अपनी प्रक्रियाओं की निष्पक्षता से प्राप्त करता है। बुलडोजर न्याय तत्काल प्रतिशोध की मांग को पूरा कर सकता है, लेकिन ये कानून के शासन की नींव को नष्ट करता है और राज्य को एक सतर्कता समूह में बदल देने का जोखिम उठाता है।